गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। कहाँ से मॉर्निंग है मैम। बाकी का? मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। बाकी सब लोग सी आई गुड थिंक आई मॉर्निंग जस्ट वांटेड मैम। टू कंप्लीट दिस ऑब्जर्वेशनल सिस्टम बाय टुडे एंड मे बी मैक्सिमम बाय टुमारो इवनिंग गुड इंक्लूडिंग दी मॉर्निंग मैम। शिप। गुड मॉर्निंग। बाय टुडे और टुमारो मैक्सिमम बाय आफ्टरनून एंड इवनिंग सो दैट आपका ऑब्जर्वेशनल सिस्टम में शिप कोडिंग भी हो जाए। ओके तो आपके सिर्फ 51 पीपल आर देयर, एटलीस्ट मिनिमम 75 ना, आपके 150 में से कम 70 71 का है, बाकी किधर है? थोड़ा देखो। सी विवेक राज कैमरा बंद कर लो, डिस्टरबेंस हो रहा है। मैम चली गई क्या? ये आएंगे कनेक्शन पूरा मतलब ये ग्रुप में ड्यू टू पावर फ्लक्चुएशंस माय सिस्टम गॉट डिस्कनेक्टेड। और यार मैं बारिश कर दो जो तू ये क्यों ऐसा हो रहा है भाई? कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? मैं बारिश कर दो राहुल भाई तुम्हारा माइक ऑन है। ये उसी को तो मैं सही करने की कोशिश है।
someone tell something. अटेंडेंस तो नहीं या ज्वाइन करवाएंगे क्या मतलब क्लास पर वो मैम को मैसेज किया तो ओके मैं आईएमटीसी देखो आईएमटीसी का मैं कह रही हूँ इसका मतलब कि नहीं वो लोग जाके कर्मयोग करें। कोई भी आईएमटीसी का व्यक्ति कर्मयोग नहीं करेगा। मैं अटेंडेंस लूंगी यहाँ पे और अटेंडेंस में जो नहीं आएगा मैं उसके सारे के इंटरनल मार्क्स काट दूंगी। अरे यार 2-2 घंटे 3-3 घंटे पूरा टाइम अपना सारा काम छोड़ के यहाँ पढ़ाते हैं और आप उनको कर्मयोगी में यहाँ वहां घुमा रहे हैं। ऐसे थोड़े होता है। एट ए टाइम 2 ट्रेनिंग नहीं हो सकता एंड ये ऑफिशियली पॉसिबल भी नहीं है। अगर मैं नहीं तो मैं मोहन सर से ये लिखवा दूंगी ऑर्गेनाइजेशन को कि एफटीसी आईएमटीसी के जो ट्रेनीज हैं जो रिफ्रेशर कोर्सेज में कर रहे हैं इनका किसी का भी नाम कर्मयोगी में नहीं आएगा। कर्मयोगी इज कंडक्टेड मल्टीपल टाइम्स एंड वो आज नहीं तो कल सीख लेंगे।
इतना कोई खास जल्दी नहीं है कि कर्मयोगी। और कर्मयोगी का मतलब होता है पहले अपना काम तो करो, काम छोड़कर वहां पे जाके क्या क्लास में बैठे रहेंगे। कर्मयोगी का मतलब, कर्मयोगी किस बात के, कर्मयोगी है कि आईएमडी में आप पहला अपना काम करो, अपना ऑब्जर्वेशन ठीक से दो, अपना फोरकास्ट ठीक से दो, बाद में आप ऑटोमेटिकली कर्मयोगी बन जाते हैं। ठीक है सर, तो मैंने आपको अपना दे दिया है, बताया कि आईएमटीसी का कोई भी व्यक्ति ड्यूरिंग द कोर्स पीरियड कोई भी कर्मयोगी का और कोई दूसरे ट्रेनिंग में नाम नहीं जाएगा। एंड यू आर इनटू द ट्रेनिंग सूर्यकांत जी? हाँ, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। Hello. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, ma'am. And now actually because of this, I have spoken to Suryakant ji from the establishment of Delhi. Okay, that nobody from IMTC is going to attend any Karma Yogi or any other training during this period. Your Karma Yogi का definition क्या है? कर्म योगी का मतलब है अपना काम ठीक से करो। अब फिलहाल आप लोगों का काम है ऑब्जर्वेशन कैसे लेना है, क्या करना है, फिजिक्स क्या है, उसका पर्पस क्या है, ये सीखना। तो कोई दूसरा ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेगा। कर्मयोगी का ट्रेनिंग मेरे लिए भी आया था when I was doing my FTC, and I have also told them when I am in FTC training, one person cannot attend 2 trainings at the same time. You can attend only 1 training, and IMTC is more important for you because you have just joined the department. Karmayogi can keep on happening. There are hundreds of people who can go, who are there to be trained in the Karmayogi. Okay, so now let us start with our class. मैं एक्चुअली क्या है, यहाँ पे बार बार पावर फ्लक्चुएशन होने की वजह से there was a problem and I had to reconnect. And let me share the screen. कल का वो जो होने के बाद में, now we have to go with the weather. Okay, present weather के लिए everybody take out your code books. Code book में आप लोग चले जाइए, and code book में you go to the page numbers. Now what is the present weather and what is the past weather? ठीक है, see, please do not take my words very offending or in a very serious matlab in a what do you call as very harsh way. But you people are very young and have just joined 2 years back, so maybe some of you do not know the rules and regulations, and maybe you get scared to even inform, and sometimes your names are nominated without being even asking you what you're doing, or even not even without consulting the section in charges. So at that time, you people please inform the IMTC course officer or the coordinator that you have been nominated like this, so they will take the, because right now you are under only IMTC under MTI. Okay, so you are reporting to MTI, your attendance is at MTI, but we do not take attendance. That doesn't mean that you are permitted to do anything to everything. You have to only attend training and study. Okay, so you cannot be given duties. So you are relieved from the office duties and everything. This is a time for you to learn meteorology. Till date, you have been learning what you call as your primary subjects in the colleges and schools. Okay, just because there is a kind of, after COVID, there is kind of some problem. That is why this hybrid mode has started. Otherwise, you people should have been in one of your RMCs or at MTI and attending classes in physical mode. फिजिकल मोड का मतलब होता है सवेरे 9:30 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक आप लोगों को क्लासरूम में बैठना है। आप क्लासरूम से बाहर नहीं जा सकते। इवन इन ड्यूरिंग माय इंटरमीडिएट ट्रेनिंग, ये द पीपल दैट टाइम आफ्टर 20 years ऑफ सर्विस, दत्ता सर हमारा अगर कोई क्लास में आधे घंटे से ज्यादा बाहर गया है ना, तो उसका हाफ डे सीएल काटते थे। यू विल नॉट बिलीव इट। एंड इफ एनीबडी इज नॉट अटेंडिंग क्लास और नॉट क्लास नहीं हुआ फिर भी आपको क्लास में नहीं रहे ना, तो हम लोगों के साथ में वो हमारा वाइवा में मार्क्स काट देते थे। हम इतने स्ट्रिक्ट तो है नहीं, वी डोंट इवन आस्क टू ओके भाई सब लोग ये करो वो करो एंड ऑल, बट दैट डज नॉट मीन ना कि भाई ऐसा कुछ भी चलेगा, कुछ भी नहीं चलता है। मेरे क्लास में कुछ भी नहीं चलता। मैं ये बात एकदम क्लियर बता दूं कि मेरे क्लास में कुछ भी नहीं चलता है। एंड आप बाकी इंचार्जेस अगर नहीं पूछते हैं, बट देयर आर पीपल, वी ऑल वर्क वेरी हार्ड टू जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इट एंड गिव दैट बेसिक्स। तो हमारे क्लासेस में कुछ भी नहीं चलेगा। अगर आपको किसी ने कोई दूसरी ट्रेनिंग के लिए बोला है, तो इट्स योर ड्यूटी टू इन्फॉर्म द कोर्स कोऑर्डिनेटर एंड कोर्स ऑफिसर्स एट IMTC. Am I okay and am I clear? Am I clear, madam? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. तो कैसा है कि आज Yes, मुझे उस ma'am. लड़की ने Yes. बताया, Yes, उसकी ma'am. वजह से निकिता, तो उसकी वजह से मुझे पता चला कि भाई you people have been nominated for something else. No, you cannot be nominated for anything else.
you are in IMTC or only IMTC. Okay, मैंने सूर्यकांत जी से दिल्ली में बात किया है. There are only 2 coordination centers, one is Pune and another is Delhi. So मैंने दिल्ली में उनसे बात किया है कि ऐसा आगे से नहीं होना चाहिए. Let him issue a letter to the organization unit, and I'll also tell our in charge Mohan sir to give one kind of a letter to email to the head of organization who are nominating your names for different trainings, that those who are in IMTC and FTC cannot be nominated for other trainings. So let us start with this. I'm just sharing my screen. Just few seconds. Introduction to observation. कहाँ का मेरा कर सका है? अभी मैं आपको सर्फ ऑब्जर्वेशंस एंड सिनॉप जो है शुरू करती हूँ, because I would like to complete my evenship observations by tomorrow, so that next week when I'll take only synoptic methodology. Okay. MMR online. Okay, is this my PPT visible? Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. See, okay, here this is the weather code, then wind direction. So now actually let us now get into the recording of the weather instruments. कल मैंने आप लोगों को ये जो बताया था, these are the sections, ठीक है? इसके पहले मैं आपको I'll just give you 2 things. One is the wind direction, rainfall, temperature and pressure. These are the 4 parameters which are recorded by the instruments. Okay, so therefore they have got certain instruments to be recorded. But whereas the visibility, then cloud and the visibility, cloud and the weather code, these and along with that the sea waves, the oceanic waves are something which are being estimated. Okay, so these are the non-instrumental kind of weather observations. So one is the one which is with the help of instruments, and another one is without the instruments, which are called non-instrumental one. So some of you may say the clouds are there for ceilometer. Yes, but ceilometers are not present everywhere. So cloud is estimated. Visibility ke liye we have Drishti instruments, but visibility is also in surface observatories. It is an estimation with reference to the data points, and similarly we have the present weather and a past weather, which have got a code book. So that weather codes are also used for the thing of the present weather and past weather. Now along with synop, these 3 elements also it's given to me, so I'll tell you along with the synop itself, so that we can complete both simultaneously, not duplicating the same thing again and again and again and again. Okay, now yesterday, the last class, we have seen that there are 5 sections: MI, MJ, YY, GG, IW.
and then IR, IX, H, VV. VV is called as a visibility. So when we are saying VV is a visibility, so this is the code for inland and coastal. Now, what's the difference between the inland and coastal? That's only the thing is that the 222 group is added here. Okay. Otherwise, there is no extra difference. Now, when we say 222 group is added here, that means the coastal stations may, when it is there at the coast, the waves are approaching the station. Okay. The waves are approaching the station. So that is why the coastal observation may that extra factor of PW and direction, and there are two kinds of waves that I will take you the last. First, we'll start with the section 0, 1, 3 and 5, and then later we'll go for the next part. Okay, so here the explanation has been given completely. When it is 0 section is for the international identification. In this MIMI MJ means I think it may be no section 2, section 3, section 5. So the section 0. So I'm just coming because you all know the observations, right? अभी किसी और को any doubt until here कि synop कैसा लिखना है? मतलब observation का sheet. That this is the observation sheet. This observation sheet में जो हम लोग भरते हैं. So you all have seen those people who have not seen the observation sheet. Is it okay? It's clear here. See, we have this observation sheet. This is the MMR sheet. Yes, ma'am. सभी को पता है ना ये? हाँ, किसी को नहीं मालूम है? Yes, ma'am. तो देखो जिसको पता है वो ठीक है, जिसको नहीं पता वो बताओ कि भाई जिसको देखो यहाँ पे I feel that 90% of the people are into the observation. नहीं पता मैम। मुझे भी नहीं पता। हाँ, तो जो लोगों को नहीं पता है मैं उनको दिखा दूं. This is called as the observation team. Observational this thing is called a monthly met register, wherein we are having 2 columns where that is the time. That is their station month. मैं इसका स्कैन करके आप लोगों को एक शीट डाल देती हूँ, and then we'll explain. I'll explain you that this is got the way where the recording of the observations will happen. ठीक है, इसका स्कैन करके मैं आप लोगों को गूगल क्लासरूम में एक शीट डाल देती हूँ. जिन लोगों ने आज तक ऑब्जर्वेशन कभी लिया नहीं है, ये उनके लिए. ठीक है, देखो जिन लोगों ने नहीं लिया वो 1-2 लोग हैं, जो दोनों लिया है वो बहुत लोग हैं, तो उनको तो पूरा मालूम है. पर जिन लोगों ने नहीं लिया है मैं उनके लिए ये पढ़ा रही हूँ, ताकि इसलिए आई गो अ लिटिल फास्ट. ठीक है, सो ये वाला शीट में डाल देती हूँ. इसके अंदर आपको एक करके सब मिलता है. बार का टेम्परेचर, देन बार रीडिंग, बार करेक्टेड एंड मीन सी लेवल प्रेशर, मतलब स्टेशन लेवल प्रेशर और मीन सी लेवल प्रेशर. तो देन लेट मी जस्ट गो अप हियर. एक बार मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे ही देती हूँ. सी हियर section 0 is MI MJ, but that is what type of observation you are taking. YY GG IW. YY GG IW. YY is the date. GG is called as the hour of observation. IW आप लोग कहाँ देख सकते हो? Here, the people who have never taken an observation, please be very cautious, careful. And ये क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ देखना है. ये कोड बुक्स तो आपको दिया जाएगा, so you need not by heart it. But IW के लिए you just please come on to the page number 7. Page number 7, IW code indicator is 18. Code indicator is 18. Have you all come to code indicator 18? In the code indicator 18 में आप देखिए वहां क्या लिखा है. Is IW is wind indicator. Wind कैसा होता है? There are 2 types of winds. Wind in one way we call as a wind speed, that is estimated, or it is recorded by the anemometer. If it is estimated and it is meters per second, it will be 0. If it is obtained by anemometer and it is represented in meters per second, then it will be 1. But in India, we are either, even if it is estimation or it is recording, we represent it in knots. So when we are saying it in knots, 3 and 4. 3 जो है estimation है, 4 जो है anemometer है. So we always give IW as 4. Why we give? Because everywhere we have anemometers. जब anemometer आपका काम नहीं करता है, या for some reason your anemometer has got some problem, at that time you are estimating the wind with the help of buffered scale. And when you are using buffered scale, it's an estimation. And when you are estimating, आपका कोड वहां आएगा 3. ठीक है? Then कोस्टल स्टेशन में भी सेम थिंग इज एप्लीकेबल. द नेक्स्ट इज सेक्शन 1. सेक्शन 1 में जो होता है, दिस इज अ डेटा फॉर इंटरनेशनल एक्सचेंज. ये हर एवरी यूटीसी में, मतलब 3, 6,
9, 12, 15, 18, 21, 00 सभी UTC में we are going to report all these parameters. इसमें क्या है IR, IX, HVV. IR is for rain indicator, whether rainfall is there or no. And इसका IR का explanation कहाँ आएगा आपको? Now they go there only. Indicator code number 17. Code number 17, page number 22. उसमें पहला वाला है. Whether it is included or it is included in section 3, omitted in section 1, section 3, 4 omitted in section 1, say precipitation not available. Now आप बताओ precipitation not available का क्या मतलब होता है? बारिश नहीं हुई है। Trace is precipitation available. Precipitation का मतलब है omitted in section 1 and section 3, precipitation amount not available. मतलब precipitation था पर amount नहीं है. Got it? Precipitation था पर amount नहीं है. See, when you say precipitation 1 indicated drizzling, अरे drizzling है तो आपके पास precipitation है ना. Drizzling है, trace is what? The moment see what is it? Trace is what? Trace is a amount of rainfall which is not reportable, but there is something 2-3 drops less than 0.1 mm. Correct? So it is like that कि while taking an observation that it was already put into the measuring glass and measuring glass broke. So you have not checked the thing. Got it? आप जब मेजरिंग ग्लास में डाल रहे हो तो हो सकता है ना कि मेजरिंग ग्लास में डाल दिया, हाथ से छूट गया और आपने देखा नहीं कि कितना है, और आपको पता नहीं अभी. Am I right? Yes, ma'am. So these are the things that they have given it because of all kind of possibilities. कि आपका मेजरिंग ग्लास जो होता है वो ग्लास मटेरियल होता है, ठीक है. आपने ग्लास मटेरियल में डाल दिया, ऐसा देखो ये मेरा ग्लास है, ग्लास में कैन यू सी दिस अ ग्लास में पानी तो डाल दिया, पर बिफोर मेजरिंग इट हैज स्लिप्ड फ्रॉम योर हैंड सो दैट देयर वाज अ प्रेसिपिटेशन बट यू डोंट नो हाउ मच इट इज. एट दैट टाइम दिस विल बी रिपोर्टेड. ओके. नाउ इंक्लूडेड इन सेक्शन 1 एंड नॉट इंक्लूडेड इन सेक्शन, ओनली इंक्लूडेड इन सेक्शन 1 मतलब कैसा है, आपका सिर्फ इधर पे यहाँ पे 4 के बाद 6 का ग्रुप हम डाल सकते हैं कभी कभी. तो ये वाला इसमें अगर 6 का ग्रुप में डाला है तो यही डाला है, आपका 3 का ग्रुप में नहीं डाला है. लेकिन इंडिया में ऐसा होता नहीं है, इसलिए हम इसका ये वाला कोड नहीं इस्तेमाल करते. इंक्लूडेड इन सेक्शन 3 2. यस, सेक्शन 3 का मतलब 2 हम लोग जनरली यूज करते हैं 2 का. क्यों? क्योंकि IMD में in every synop we have a group 3. Why? Because there is a pressure change. Okay, pressure change का होने की वजह से group 3 हमारा हर समय ही इंक्लूडेड रहता है. इसलिए वी आर गिविंग दैट इज इफ देयर इज नो रेनफॉल, if there is rainfall we will be including it in number 2. So IR will come as 2. इसका मतलब है सेक्शन 3 में रेनफॉल है. देन जब हम लोग 3 देते हैं omitted in 1 and 3 मतलब when it is 0 rainfall and there is no rainfall, that time only it will come 3. Okay, am I right? Am I clear? Yes ma'am. IR. Yeah. Then next is IX. जिन लोगों ने कभी भी आज तक ऑब्जर्वेशन नहीं लिया है उनके लिए IX is what? Whether the present weather group is included or excluded. If there is no weather, so IX का जो है आपका आएगा नीचे in the same thing, code number 19. So figure 1 manned, okay, and included. 1 है मतलब it's manned and included, and if it is going to be something else, okay, so can you just read this? The code number 19. Figure 1 manned and included. मतलब present weather is there and it is included. Second to it's manned and omitted. जब there is no weather, we will be giving the number as 2. Third manned, omitted, not observed data, not available. अब ये बताओ कि भाई manned है, not observed है, omitted है, ये क्या है? Not observed, not available. Instruments. अरे manned है ना, manned है मतलब there is no instrument, it is not automatic. नीचे जो है ऑटोमेटिक है, ऊपर है manned. manned मतलब the observer is very much there in the office. Ma'am, can you tell me the page number of the code book? 22, page number 22. 17, 18 and 19 IR, IX and IW का definition दिया हुआ है. So what do you mean by manned, omitted, not observed data, not available? अरे भाई बाकी बहुत लोग हैं जो लोग ऑब्जर्वेशन लेते हैं, वो लोग तो बता दो.
जिन लोगों ने ऑब्जर्वेशन नहीं लिया वो ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं those people who are taking observation they should know na what is manned, omitted, not observed, not available. मैम मैन का मतलब ठीक है मैम, इंस्ट्रूमेंट तो लगा हुआ है लेकिन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, manned का मतलब है मैम एक्चुअली And means the observer is taking the reading. ऑब्जर्वर अगर लगे कि वेदर नहीं है तो वो तो वेदर को ओमिट कर सकता है, 7 ग्रुप को ओमिट कर सकता है। हाँ, तो उसके लिए आपका है जहां वेदर नहीं है तो 2 है ना, omitted, no significant weather reported, तो 3 क्यों आएगा? मैम कोई ऐसा फिनोमेना हो जो ऑब्जर्वर एस्टिमेट सही से कर नहीं पाए जिसकी वजह से। हाँ, तो ये एक लॉजिकल आंसर है कि ऐसा वेदर फिनोमेना हो रहा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है एंड इट इज ओमिटेड, नॉट ऑब्जर्व्ड, मतलब या तो वो वहां नहीं है एंड जब आदमी वहां नहीं है और उसे समझ में नहीं आ रहा है तो वो 3 लिखेगा, पर ये गलत इंडिकेशन जाता है कि भाई तुम, आपका जब ड्यूटी है वहां पे तो आप कहीं और नहीं जा सकते, इट विल कन्वे दैट यू आर नॉट सिंसियर टू योर जॉब। मैं मल्टीपल ड्यूटी असाइंड हो तब मल्टीपल ड्यूटी असाइन होगी जब आप ऑब्जर्वेशन लेते हो, आपका ऑब्जर्वेशन ही पहला काम होता है, बिकॉज दिस इज 10 मिनट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस वन। एंड वन मोर थिंग, जब आपका मल्टीपल ड्यूटीज असाइन हो रहा है तो आप कहाँ से बात कर रहे हो? दीमापुर। दीमापुर में आपको कौन से ड्यूटीज दिए गए? मतलब हम लोगों का जो ऑब्जर्वेशन होता है तो उसमें जैसे डब्लू वाला जो ड्यूटी होता है उसमें सिनॉप भी भेजना होता है और साथ ही साथ फोरकास्ट और वार्निंग भी प्रिपेयर करना होता है और नॉकास्ट भी देना होता है और एग्रोमेट का बुलेटिन भी बनाना होता है, ये सारा काम करना होता है। दीमापुर में आप नॉकास्ट क्यों दे रहे हो? आपका डीओ क्या कर रहा है? यहाँ नहीं है मैडम। आप मेट ऑब्जर्वेटरी में हो तो आप नॉकास्ट क्यों दोगे? नहीं मैडम, ये हम एमसी कोहिमा में है, ये दोनों ऑफिस अभी एक ही जगह से चल रहा है तो एमसी कोहिमा में मोहन सर अभी यहाँ आए हैं, एमसी कोहिमा में ऐसे क्यों देगा? नौकास ऐसे का काम नहीं है नौकास देने का, वो मेटे और मेटबी का काम है। हाउ कैन यू डू इट? आप लोग एक काम करें, सी यू कैन प्रिपेयर अ सिनॉप यू एंड देन आप लोगों को क्या कर सकते हैं, सिनॉप के साथ साथ में आप लोगों को दूसरा क्या काम दिया जा सकता है कि वे वो वेदर समरी बना रहे, पर वेदर समरी जब व्हेन यू आर इनटू पीबी पायलट बलून ऑब्जर्वेटरी है, मेट ऑब्जर्वेटरी है, तो हाउ आर यू गोइंग टू डू द समरी? मतलब क्या वहां पे कोई लोग नहीं है? आप नहीं मैडम, सिर्फ 4-5 ऐसे हैं और एक हेड है और एक ऑब्जर्वर बस। अच्छा, तो इसी के लिए आप 2-3 काम कर रहे हो तो अच्छा देख, फिर इसके बाद उसका मतलब है कि भाई आप लोगों को ऑफिस से पूछना पड़ेगा आपका जो सीट हो वो एकदम खिड़की के सामने हो ताकि आपको वो वेदर दिखाई दे। तो यू आर सपोज्ड टू हैव अ ग्लास so that you can see what is weather happening and उसको रिकॉर्ड करना है। उस पे भी फोरकास्ट और वार्निंग बनाने के दौरान तो इधर ध्यान रखना फोरकास्ट अभी मैं बता रही हूँ, देखो ये फोरकास्ट और ये तो गलत बात है कि भाई आप फोरकास्ट और वार्निंग एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं करना चाहिए, पर अगर आप लोग कर रहे हो तो वो आपके पास आपका ड्यूटी ऑफिसर क्या करता है फिर? See, actually when duty officer is there, at least minimum 2 लोग होना चाहिए ना। नहीं है मैडम, बहुत कम स्टाफ है। अच्छा देखो, आई टेल यू, मैंने बेलगाम में काम किया है जहां मैंने वो मेटार भी दिया है, सिनॉप भी बनाया है, और मेटार एंड सिनॉप आर वन एट द सेम, क्योंकि क्या यू आर एक्चुअली ऑब्जर्विंग द सेम थिंग। सो मेटार के साथ साथ सिनॉप बनाया जा सकता है। हम लोग कई एयरपोर्ट्स में मेटार के साथ साथ सिनॉप बनाते हैं, बट मेटार के साथ साथ सिनॉप के साथ साथ आप टैफ नहीं लिख सकते, और मेटार एंड सिनॉप के साथ साथ में आप नौकास्ट नहीं बना सकते। नौकास्ट मेटे और मेटबी का काम है, तो कोहिमा में बहुत ज्यादा कम स्टाफ है इसी के लिए, बट देन आप 3 रिपोर्ट नहीं कर सकते। यू आर सपोज टू सिट इन फ्रंट ऑफ अ ग्लास थिंग और समथिंग लाइक दैट, सो दैट यू आर ऑब्जर्विंग द डेटा एंड ये प्रेजेंट वेदर जो है लास्ट 10 मिनट्स ऑफ द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, नाउ व्हेन वी से वेदर, व्हाट इज द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन? द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 8:20 to 8:30। मतलब कैसा है, अगर 8:30 का ऑब्जर्वेशन है, द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टार्ट्स एट 8:20 to 8:30। ओके, 8:20 to 8:30 का जो टाइम है वो आपका ऑब्जर्वेशन का टाइम, ठीक है। एंड उसके बीच में जो हो रहा है वो प्रेजेंट वेदर, और देन पास्ट, then what is it? 7:30 to 8:20 is the preceding hour observation, the weather happening in the preceding hour. Okay, then third thing is that past weather. Past weather कब होता है?
3 hours before. That means what? कि 5 अगर आपको 8:30 का ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं तो 0 UTC to 3 UTC का जो 2 UTC है 0 to 2 UTC is going to be your past weather. 2 UTC to 250 UTC is weather in the preceding hour, and 250 to 3 UTC is the present weather. You have to tell him how to manage the staff. How one person can do forecasting, nowcasting, warning, and observation. No, sir. That is not okay. See, I will not be telling. Observe that then they are not doing justice to observation. Sir, when they are taking observation, IMD has to correct their systems, but that doesn't mean the same person. Nowcast, sir, these people who are SAs, how can they issue nowcast without even going for an IMTC training and FTC training? This is very bad. They cannot, not supposed to issue. But they are doing it. कोहिमा वाला कौन है? मोहन सर को मैं बता रही हूँ आप लोगों का. He is head MTI और वो पहले आपके गुवाहाटी के भी RMC, DDG में RMC रहे हैं. हाँ, तो मैं उन्हीं को बता रही हूँ कि भाई जिन लोगों का ट्रेनिंग नहीं हो आप लोग नौकास्ट कैसे इशू कर सकते हो? FTC का ट्रेनिंग करने के बाद ही नौकास्ट का इशू होता है. नौकास्ट कैन नॉट बी इशूड इवन विदाउट एन FTC ट्रेनिंग. तो IMTC का ट्रेनिंग में नहीं किया, आपने नौकास्ट इशू करना शुरू कर दिया. मतलब देन आई डू नॉट नो दैट मीन कोई भी टॉम डिक एंड हैरी जो रास्ते में जा रहा है वो तो फोरकास्ट इशू कर देगा. अब क्या कर सकते हैं मैडम? देखो कैसा ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है. देखो आई डोंट वांट टू डिस्कस राइट नाउ. ये अभी फिलहाल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, बट टेक्निकल थिंग्स आई विल टीच ओनली व्हाट इज टेक्निकली करेक्ट एंड राइट. तो मैं टेक्निकल बातें बढ़ा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को जब वाइवा में पूछा जाएगा वो टेक्निकल बातें पूछा जाएगा. अब वहां पे अगर आप ये सब बोलोगे तो मुझे नहीं पता हाउ दी सीनियर ऑफिसर्स विल रिएक्ट. सी मेरा काम क्या है कि मैं टेक्निकली सही बात सिखाना. मेटार एंड सिनॉप they go hand in hand क्योंकि आप दोनों में क्या करते हो, you are trying to take the observation. बट हमने वहां पे भी बोला था कि जो मेटार देता है वो सिनॉप नहीं देना चाहिए. क्यों पता है? दोनों का टाइम क्लैश होता है. सिनॉप के लिए आपको ऑब्जर्वेटरी के पास जाना पड़ता है. मेटार में जो होता है टच डाउन पॉइंट पे आपको वहां से मेटार जो है is the weather elements at touch down point from the met park. Okay, and they both have to be issued at the same time. So आप मेटार को डिले नहीं कर सकते, इसलिए सिनॉप को डिले नहीं कर सकते. समझ में आ रहा है? So what we used to do that when two people are there, one will write metar and other will go for an observation. So हर जगह पे when such kind of things are there, minimum 2 people are supposed to be there. Okay, so that is the criteria, but I will not discuss on the administrative part here. पहले हम लोग ये समझते हैं IR, IX, HVV. H is जो है height of the low cloud. मैं जब cloud समझाना शुरू करूंगी, that time I will take this one called as the height of the low cloud. Now observation का have your let me again once revise it. Present weather is the 10 minutes of observation. That is 8:20 to 8:30. Now I'm talking it in IST. Okay, 8:20 IST to 8:30 IST is going to be the present weather. Okay, preceding hour 7:30 IST to 8:20 IST is the weather in the preceding hour, and morning 5:30 to 7:30 is the past weather for 3 UTC. Okay, so there is something like even observation and odd observation. So 3 UTC is a odd observation. For odd observation, it is going to be only 3 hours is considered for the past weather. When the even observation, that is 6 UTC, 12 UTC, 18 UTC, and 0 UTC, it will be 6 hours will be considered as the past weather. Okay? Do you get me? Ma'am, repeat once again. Yes, ma'am. I'll repeat once again. At the time of observation means what? 8:20 to 8:30 IST is called as at the time of observation. That is called as a present weather. Present weather. 7 group में WW, which is the present weather, is this factor. 7 में WW is present weather, and WW is present weather में it is from the weather phenomena that is happening from 8:20 to 8:30. That is called as 10 minutes of the observation is called as a present weather. Now, there is one more factor called as W1 and W2. Okay, this W1 and W2, I will give you the page numbers also. W1 and W2, code 26 and 27. You go to code number 26 and 27, page number, here page number 30. Okay, page number 30. Have you launched with page number 30? Okay, in page number 30, you see W1 and W2 is past weather.
Past weather is for 6 hours of observation for even observation. Even का मतलब होता है 0 UTC, 6 UTC, 12 UTC and 18 UTC. ये 4 ऑब्जर्वेशन में आपका पास्ट वेदर का जो है, सपोज इफ इट इज 0 UTC का 6 घंटा पीछे कहां से आता है? दैट इज 18 UTC, 21 UTC to 0 UTC. 18 UTC से लेके 21 UTC 0 UTC के बीच में जो भी वेदर फिनोमिना हुआ है वो आपको रिकॉर्ड करके रिपोर्ट करना होता है इन 0 UTC. मैं आपको बेटर एग्जांपल दे दूं 6 UTC. 6 UTC कितने बजे को है? 11:30 IST. ओके, बट इसका पास्ट वेदर कितना टाइम होगा? 0 UTC मतलब सवेरे 5:30 से लेकर 11:30 के बीच में, 11:30 नहीं 10:30 के बीच, 5:30 से लेके 10:30 के बीच में जो भी वेदर फिनोमिना हुआ है उसको आपको पास्ट वेदर में लेना है. इन इंग्लिश में आई रिपीट इट इन इंग्लिश फॉर द साउथ इंडियन or the people who do not understand Hindi, the weather phenomena that have occurred between 5:30, after 5:30 observation, 5:31 IST to 10:30 IST is called as recorded in the past weather. Okay, it is past weather is for 6 UTC observation, that is 11:30 observation, it will be from 05:31 IST to 10:30 IST is going to be included in the past weather. Then 10:30 IST, 11:20 IST is going to be the preceding hour. It's called as the preceding hour. And the present weather at the time of observation is going to be at 11:20 IST to 11:30 IST. Is this clear? Madam, one question, madam. Yes, ma'am. Yes, please. हाँ, बोलिए, पूछिए. Yes, madam, I'm Aman Kumar from MC Srinagar. And my question is, suppose that, madam, I am taking the observation for 3 UTC in the morning. Correct. And let us assume that I have done everything on time and I have passed the observations on 8:30 AM on time. Correct. And at 8:31 or 8:32 rain begins or drizzle begins. Correct. Right, madam. Right. So in the next observation that will become past, that will come as past weather. नहीं, see now during the 6 UTC. Now I tell you, for 6 UTC के लिए 8:31 में 0831 your drizzle has started. Okay. Yes, madam. When did the drizzle stop? Madam, let's say it stopped after 15 minutes. 15 minutes. So maybe 8:31 मतलब हो गया 8:46. Yes, madam. 8:46 पे हो गया. Then उसके बाद में कोई वेदर नहीं था. Yes, madam. उसके बाद में कोई वेदर नहीं था. तो 6 UTC के लिए ये आपका पास्ट वेदर हो जाता है. अच्छा, 6 UTC के लिए यही नहीं. अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ. Now I will tell you one more this one. Suppose for example, between 5:35 को आपका है रेन शुरू हुआ था. Okay, rain started at 5:35. Okay, rain ended. Rain कब खत्म हो गया? 5:40 को खत्म हो गया. तो ये आपका आ जाता है 3 UTC में भी आपका ये पास्ट वेदर आता है. ठीक है, दैट इज 6, कोड नंबर 6. एंड 6 UTC में भी ये पास्ट वेदर में आएगा. एंड उसके बाद में कुछ भी नहीं था. फिर 0831 में जैसा आपका कहा कि भाई ड्रिजल शुरू हुआ और 0846 को ड्रिजल खत्म हुआ. तो ये ड्रिजल का कोड फिगर है 5. सो जब आप 6 UTC का देंगे 7WW W1 W2. ओके, और आपका 6 UTC में दैट मींस 11:20 to 11:30 देयर वाज नो वेदर फिनोमेना. सो आप 7 WW में क्या दोगे? WW में 02, दैट इज द स्काई कंडीशन को आप दोगे कि वेदर द क्लाउड वाज इंक्रीजिंग, क्लाउड वाज डिक्रीजिंग, क्लाउड वाज स्टैग्नेंट, व्हाटएवर इट इज. एंड W1 W2 में दोगे 6 and 5. 6 इज अ हायर कोड फिगर, 5 इज अ लोअर कोड फिगर. ये मैं आपको आगे समझाऊंगी. Yeah, so madam, just to summarize this, if there has been a weather for a very small time, then capital W1 and W2, the past weather will be that weather. Yes. And the small W1, small W, the present weather will be the amount of cloud, whether it is increasing or decreasing. Decreasing, yes. Why? Because there was a weather phenomenon, तो वो past weather आपको include करना है, इसलिए present weather में क्या आएगा? Cloud आएगा. And madam, this W1 and W2, these are the half the total time, no, madam? Like if past weather is 6 hours, then W1, W2 will be 3 hours.
No, not like that. W1, W2 are past weather with respect to the code figure 0 to 9. देखो thunderstorm हुआ है with precipitation or without precipitation. So whichever is higher, there you can only report. Suppose for example in a day, मैं आज आपको W1, W2 पूरा बता रहा हूँ. In that from morning 5:30 को 6 o'clock को there was a thunder. 0600 to 0610 there was a thunder with rain. Okay. Afterwards there was around 6:20 से 6:15 से 6:25 तक there was only lightning. ओके उसके बाद एक ड्रिजल शुरू होता है. कभी आपका देन आफ्टर दैट आफ्टर दिस वन देयर इज ए रेन फिगर दैट इज स्टार्टिंग एट 0700 to 0710. देन उसके बाद में आपका ड्रिजल शुरू होता है. ओके सो नाउ ये कभी तक शुरू हो गया है, ये हो गया है ड्रिजल शुरू हो गया आपका 7:45 से लेकर आपका 8:20 तक. ओके अब 8:20 के बाद में कुछ भी नहीं. तो अभी आपका 3 UTC कैसा आएगा? 3 UTC ऑब्जर्वेशन में 3 UTC ऑब्जर्वेशन में देयर इज नो वेदर बिटवीन 8:20 to 8:30. करेक्ट? यस मैडम, यस मैडम. तो आपका 7 में WW में क्या आएगा? इट विल बी 01 और 002. दैट इज स्टेट ऑफ स्काई इज होल अनचेंज्ड. क्यों? आप वो पेज नंबर है 31, पेज नंबर 31 में देख लो 02. मैडम डीजल का यस मैडम 02 is cloud covering more than half of the sky. डीजल दिया है आपने. देखो मैंने कहा है डीजल 7:45 to 8:20 तक दिया है. तो ये प्रीसीडिंग आवर में हुआ. अरे नहीं सुनो तो देखो कैसा है. हाँ 7:45 to 8:20 जो आ जाता है ये जो है आपका प्रीसीडिंग आवर में आता है. ठीक है 7:45 to 8:20 is in preceding hour. Rain in the preceding hour. Drizzle in the preceding hour. Drizzle in the preceding hour का किधर है कोड बुक? 20 mm. हाँ 20. Drizzle in the preceding hour is 21. Drizzle in the preceding hour is 20. So 7:20 W1 W2 में आपका क्या आएगा फिर इधर पे? 6:5 9:96. 9:6. Correct. 9 is because 9 is the highest code figure that thunder. 6 is a slow one and lightning के लिए we do not consider lightning in the past weather. Lightning is considered only in the present weather. For example, it is 13. If अगर आप present weather में मतलब आपका 8:21 से अगर आपका lightning चल रहा था 8:21 to 8:25 then आपको तभी इसको lightning आप रिपोर्ट कर सकते हैं with the present weather called as 13. ये वाला कोड बुक में. ठीक है Madam, just to summarize, the capital W1 and W2, the past weather will be from for 3 UTC will be from 05:31 IST to 07:30 IST. Okay, madam. And madam, and if in the past there has been 2 phenomena, for example, there have been 4 phenomena. So yes, madam. The highest code figure will be taken. Suppose there was thunder, there was rain, there was drizzle, and there was fog. Then thunder and rain will take the priority. Thunder and rain will be reported. Fog and drizzle will be omitted. Yes, and madam, I understand this part. Madam, what will be the order of these codes? The higher code will be at W1 and the lower code will be at W2. Okay, madam. So the W1 and W2 has nothing to do with the time. It has everything to do with the order of the precedence. Correct. Event with higher and the time of observation. For example, if it is 3 UTC, it will be from 5:30 to that is 5:31 to 7:30. And if it is 6 UTC, then it will be 5:31 to 10:30. Yes, madam. The even UTC times will have 6 hours of past weather, and odd will have 3 hours of past weather. Right. And W1 and W2 will have the highest code. If there are 2 codes 4 and 5, then 5 will come at the W1 place and 4 at the W2 place. Right. Okay. Okay, madam. Thank you, madam. Madam, small doubt, madam. Yeah, please, Vishakhapatnam. Madam. Let the Vishakhapatnam person complete, then I'll come to you. Ma'am, actually for 3 UTC, 3 UTC is a odd 3 is a odd number, so we have to consider 3 hours, ma'am, for Correct. Past observation. Correct. But if we see
The past observation for 3 UTC is from 5:31 to 7:30. That Yes. means we are observing only 2 hours date. 2 hours. Correct, data, correct, ma'am. correct, correct, no? Correct, no? But- Because there's one thing called as preceding hour. See, observation time, the lag is 3 hours. Okay. Oh, Because already 5:30 में you have reported. 5:30 का 0 UTC में you have taken for 6 hours, na? 5:30 observation when you are reporting from 18 UTC to 5:30, whatever has happened. So 18 UTC to 3 UTC is going to come in past weather. Okay, ma'am. So you're completely concluding. That's it. Past weather W1, W2 is up to 7:30. 7:30 to 8:20 is going to be preceding hour, because the 20 ka code figures are there, 20 to 29. That is preceding hour. Weather phenomena in the preceding hour. And at the time of observation is from 8:20 to 8:30. 10 minutes of the observation is presented. Okay. Ma'am, my doubt is 3 hours for observation at 3 UTC. It is written. It's a completely, see, it's 3 hours of observation. It's a complete observation. But that is divided into 3 parts. At the time of observation, preceding hour and past weather. Okay, ma'am. Okay. Got it? Yes, ma'am. That is divided into 3 parts for the weather phenomena to be recorded in 7th group. Okay, ma'am. Okay. Thank you. मैम Yes. वन क्वेश्चन Yes. मैम अगर प्रेजेंट वेदर है तो प्रीसीडिंग को हम कंसीडर नहीं करते तो वो तो Present weather नहीं, प्रीसीडिंग को हम कंसीडर कभी करेंगे? प्रीसीडिंग के लिए अगर वेदर जो 7:30 से 8:20 के बीच में हुआ तो आप प्रीसीडिंग वेदर दोगे? नहीं मैम मींस मान लीजिए कि 3 यूटीसी के रेन हो रहा है 6:30 से हाँ. 6:30 से 7:40 तक गया, 7:40 तक रेन हुआ, हाँ. फिर प्रेजेंट में जब 8:20 के बाद 8:22 से फिर से रेन चालू हो गया। हाँ, तो आप फिर प्रेजेंट वेदर को आप यू विल गिव द मोर इंपॉर्टेंस टू प्रेजेंट वेदर. प्रेजेंट वेदर इज गोइंग टू बी व्हाट यू आर गोइंग टू बी रेन, दैट इज आपका जो ये है 60, 61, 62 एंड आपका 7:30 से पहले क्या था? 7:30 से पहले भी मैम रेन था। हाँ, तो फिर आपका रेंज जो है 6 और 5 मतलब उसके पहले प्रेजेंट रहेगा। वही बोल रहा हूँ, पर वो प्रीसीडिंग तक गया, मतलब 7:40 तक मान लीजिए कि ठीक है। इवन देन आपका हाईएस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी इज प्रेजेंट वेदर 8:20 to 8:30. वो कुछ भी नहीं रहा तो फिर देन यू विल गो फ्रॉम प्रीसीडिंग आवर. योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज 10 minutes and that is 8:20 to 8:30 is your importance. Okay, see, your first importance is going to be 8:20 to 8:30. फिर उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी विल बी 7:30 to 8:20. इन दी WW, इन दी 7WW का जो आपका फिगर है उसमें 7WW में जो आएगा वो पहला इंपॉर्टेंस क्या है? इट्स अ प्रायोरिटी ना. व्हाट्स द फर्स्ट, योर फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी? द फर्स्ट प्रायोरिटी इज 8:20 to 8:30 and your second priority is 7:30 to. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, event observation है, past 6 hours लेते हैं, odd में 3 hours. Yes. ऐसा क्यों है? क्योंकि क्या है, ये जो WMO का कॉन्फ़िगरेशंस आ जाता है, why? Because in 6 UTC as far as India is concerned, 6 UTC में you are taking it from 00 to this now. Now what is happening at 00? Okay, our sunrise has just started 5:30 in the morning. Okay, and at that time we are releasing the balloon. तो atmospheric instability जो है वो कैसा दिख रहा है? So to understand the atmospheric stability and instability कि भाई कितना ज्यादा वेदर में फर्क पड़ रहा है, इसके लिए आपका वेदर फिनोमेना कुछ हुआ था क्या, ये जानने के लिए ये वाला ऑब्जर्वेशन टाइम ऐसा दिया गया है. It is nothing to do with, there's nothing very logical about it कि आपका जो 6 UTC का ऑब्जर्वेशन है उसके बाद में हमें पता चलता है कि वेदर द टेम्परेचर किस हद तक. Yes, I will allow you to talk, Mr. हनुमान ना, अपने जो क्या एक सेकेंड. इसके बाद में आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन यू कैन आस्क मी दिस वन क्वेश्चन. कहता है वो प्रेजेंट वेदर का जब हम लोग बात कर रहे हैं, एक सेकेंड ना, मेरे को मोहन सर का फोन आया. हाँ सर, सोमनाथ महतो. यस सर, महतो MATHOTO महतो MA. हाँ, महतो. कल प्रोजेक्ट साइंस 3 सर.
वेलकम सर। हेलो। See, now let me just tell you, see, when we are saying WW, W1, W2, we are giving priority to the observation which is called as the present weather. Now, even observation when we are saying even observation 0, 6, 12 and 18. 18 UTC में और 18 UTC में हम 6 घंटा क्यों लेते हैं? Because the maximum temperature would have come, the the terrestrial radiation would have gone. So whatever happened between 6 UTC to 18 UTC, we are summarizing it at 18 UTC. Then night observation में 18 UTC to 0 UTC, we are summarizing the weather that has occurred, because after 18 UTC, generally weather is not supposed to happen because there is no solar radiation. The radiation is cut off. The system are supposed to become calmer and they're not supposed to be having anything. But if something is happening, that means there is an atmospheric instability. And that is why when we take pilot balloon observation, RSRW observations, it is at 0 UTC and 12 UTC are main observation. In some places we also take at 18 UTC. If 18 UTC में भी अगर atmosphere का वहाँ पे instability है, that means the next day thunder activity ज़्यादा जोर में हो सकता है and we can expect a severe thunderstorm. So to understand this is the severity or the intensity of the thunderstorm activity. That is why this kind of observations have been given. For example, अगर आपका शाम में बहुत जोरों से, generally thunderstorm will start at 4:30 and finish by within 45 minutes or 1 hour. 6 साढ़े 6 बजे तक बंद हो जाता है. But lightning will not stop. If those people who have been under observations, you will see that the lightning continues for about maybe 2-3 hours तक. मतलब क्या है? Atmospheric electricity is still available and the lightning is discharged. Okay, so lightning is still happening, whereas thunderstorm would have been stopped or ceased. Okay, so in that case, that is why this kind of a observation has been given कि lightning कब तक शुरू था आपका, कब तक चालू था. तो आप अगर lightning present weather में है तो आपका 21 UTC में भी lightning आएगा. ठीक है, कि lightning was going on. That means there is still more some part left out in the atmosphere where the lightning was happening. So to understand these things, the synop is nothing but a summarized method of representing the entire all the phenomena or all the parameters of that particular station. So you are trying to depict that in the pictorial form on the surface charts, and then they understand, okay, there was lightning going on even at 21 UTC. When 21 UTC का भी जब lightning चल रहा है, मतलब atmosphere में instability है, that will be supported by 0 UTC का आपका RSRW balloon ascent, so that the next day कितना severe thunderstorm हो सकता है, उसका preparation के लिए ये सब कुछ चलता है. Okay, and Mr. Abhishek Gupta, कौन है? Yes मैम, yes मैम, मेरा एक क्वेश्चन था, क्या बोलते हैं कि मैम अगर मॉर्निंग का 3 UTC का ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो 7:40 से और 8:15 तक जो है क्या बोलते हैं कि ड्रिजल या फिर रेन आया, तो उसमें मैम कोड 7:25 देंगे या फिर जो है क्या बोलते हैं कि 7:22 देंगे. अभी आपने जो कहा, वन सेकंड, आपने जो कहा है 7:46 से लेकर कब तक ड्रिजल था? 7:46 से लेकर 8:15 तक. 8:15 तक ड्रिजल था. ओके, यस मैम. और 8:15 के बाद में क्लियर स्काई था. हाँ, उतना उसके पहले कुछ वेदर था ना, उसके बाद कुछ वेदर था. तो तभी है, तभी आप WW में दो देगा, प्रीसीडिंग वेदर 20 दो. यस मैम. एंड W1 W2 में 2 देंगे. दैट इज बिग क्लाउड स्टेट. दैट इज आपका देखो 2 है ना, क्लाउड कवरिंग हाफ 2. यस मैम, यस मैम. तो आप 2 या 1 या 2 एंड आप 2-1 भी दे सकते हो और 2-2 भी दे सकते हो. ओके ओके मैम. और दूसरा ये क्वेश्चन था मैम कि अगर मान लीजिए कि 12:15 पर एक बार जो है थंडर स्टॉर्म सुनाई दिया, 12:15 IST थंडर स्टॉर्म, हाँ, उसके बाद मैम फिर दोबारा नहीं सुनाई दिया, तो उसको स्टॉप कब करेंगे? देखो अभी कैसे सुनाई नहीं दिया, अब वो ड्राई थंडर में आता है. 12:15 को आपका सुनाई दिया, ठीक है, आप उसके बाद में नहीं आया है, तो आप 2 मिनट का देके 12:17 पे उसको स्टॉप कर सकते हो. ओके ओके मैम. और जनरली ये ऐसा होता नहीं है. ओके मैम. ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास वहां थंडर हुआ है, ड्राई थंडर, ओके, यस मैम, 12 बजे को ड्राई थंडर हुआ है, तो वहां 1-2 सेल है. ओके ओके. एक थंडर होके फिर बाद में बंद नहीं हो जाता है, वो थंडर थोड़ी देर चलेगा और बंद हो जाएगा, बिकॉज ये ड्राई थंडर का कॉन्सेप्ट जो है वो प्री मॉनसून में आता है कि उसके पास प्रेसिपिटेबल वाटर नहीं है.
ड्राई थंडर Okay, का ma'am. मतलब है प्रेसिपिटेबल वाटर नहीं है, एंड दिस जनरली हैपेंस इन ड्राई थंडर इन द मार्च एंड अप्रैल मंथ्स। ओके ओके मैम। ओके, वहां पे तब तक आपका TCU रहेगा, ठीक है, एंड प्रेसिपिटेशन विल ड्राई बिफोर इट रीचेस द सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा, अक्षय विशिष्ट मैम, इफ देयर आर टू वेदर्स हैपनिंग बिटवीन 740 to 750, रेन एंड क्या है वो आपने जो लिखा, ये जो भी है वो देखो आप, ये कौन है, अमित कुमार जी, अमित कुमार, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। मैम ये केस जो इन्होंने बताया था 746 to 815 तक अगर कोई वेदर था तो प्रोसीडिंग आवर्स में हमने प्रेजेंट दे दिया उसको। हाँ। तो वो पास्ट में भी वो वेदर देना पड़ेगा ना, जैसे ड्रिजल है 20 दिया हमने। नहीं, अभी आपका देखो अब फॉर एग्जाम्पल 746 है, सो 730 to 815 820 ये आपका है, और आपका शुरू हुआ है 746 को ना। अगर आपका ये 728 को शुरू होता और 815 को खत्म होता तो आप क्या करोगे? रेन था तो 7 WW में आएगा 20, और पास्ट वेदर में 2 मिनट था ना, तो आपका होगा 5 and 2। अब ये 740 to 750 का है ना, अब 740 to 750 जो है वो ड्रिजल जो हमने 20 प्रोसीडिंग आवर्स में ले लिया, पास्ट में वो ड्रिजल अगेन वो आएगा। नहीं, आपका पास्ट वेदर कब से कब तक है? 730 तक है। 531 to 730 इज पास्ट वेदर। ओके, 530 to 730 इज योर पास्ट वेदर। आपका ड्रिजल कब हो रहा है? 746 को हो रहा है ना। 746 इज प्रीसीडिंग आवर। 10 मिनट्स के पीरियड में ओनली हमारा 10 minutes period is present weather, that is priority 1, priority 2 730 to 820, priority 2, this is the WW का कोड फिगर। WW के लिए आपको ये दो ही कंडीशंस है। मैम प्रीसीडिंग आवर 722 से 820 तक है ना? नहीं, 730 to 820 है ना। इट इज 50 minutes, 1 hour ऑब्जर्वेशन होता है ना। देखो सी, present weather is divided into 2 parts, 10 minutes of observation and preceding hour 730 to 820, because 730 to 830 is 1 hour. Okay, and past weather is 3 hours. अब हम past weather 3 hours बोलते हैं क्या? नहीं, we are taking past weather is 2 hours, that is 531 to 730, उसमें जो भी हायर कोड फिगर। Got it? मैडम, हाँ मैम, आई हैव अ सिनेरियो फ्रॉम 7। मैडम एक सिनेरियो था वेदर का, इसमें क्या होगा कोड बताइएगा जरा। 700 से 3 UTC ऑब्जर्वेशन के लिए 700 से 740 तक रेन है, और 740 से 810 तक थंडर स्टॉर्म है। 740 से 810 तक थंडर स्टॉर्म, हाँ ठीक है, और 810 से 830 तक ड्रिजल है। हाँ, तो इसमें क्या होगा कोड? 810 to 830 हाँ ड्रिजल। ओके, अभी इसमें जो आएगा प्रेजेंट वेदर 830 कहते हैं, लास्ट 10 मिनट्स में है, तो आपका 7 आएगा ड्रिजल के साथ आएगा, दैट इज 50। ओके। तो यहाँ पे अभी 740 से आपका ये हो गया, थंडर इज देयर। हाँ, ओके, सो आप थंडर को नहीं दे सकते ना, इसीलिए हम तभी इसको क्या करेंगे, इसको 9 और 6। लेकिन ये तो 730 के बाद से शुरू हुआ है ना। हाँ, लेकिन फिर भी आपका प्रेजेंट वेदर जो है उसमें आपको थंडर, देखो अभी आपका 531 से लेके आपका कुछ भी नहीं है। हाँ, तो लेकिन आपको थंडर को देना पड़ेगा ना, कि भाई देयर इज अ थंडर क्लाउड। अच्छा ठीक है, समझ गए। तो अभी आप तभी क्या कर सकते हो, इवन यू कैन से कि थंडर विद ड्रिजल। अब आपका 810 को बंद हो गया ना, तो थंडर विद ड्रिजल का जो है वो भी आप इधर पे है ना, इधर पे थंडर इन द प्रीसीडिंग आवर में जो है आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते 9 को, बिकॉज ये जो है प्रेजेंट वेदर इज मोर इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट वेदर में आपका ड्रिजल था। ओके, तो अभी आपका 29 फिगर है कि 50 फिगर लोगे? प्रेजेंट वेदर इज 50। हाँ, 50 प्रेजेंट वेदर इज 50, बट बिकॉज इट इज थंडर एंड यू कांट ओमिट इट, तो दैट उस समय में आप पास्ट वेदर में दे दोगे। अच्छा, दो इट इज इन द प्रीसीडिंग आवर। तो ये क्या है मालूम है? 75096। व्हाई? बिकॉज 9 वी हैव टू, बिकॉज इट इज थंडर। क्यों? आपको थंडर को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ओके, थंडर आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपका क्लाउड में भी तभी क्या आएगा, आपका 9 रहेगा ना, क्लाउड पे आप 9 दोगे। हाँ, क्यूमुलोनिम्बस रहेगा। हाँ, क्यूमुलोनिम्बस रहेगा, तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इज फॉर थंडर। बट
प्रेजेंट वेदर को आप ना थंडरस्टॉर्म विद ड्रिजल नहीं कर सकते, तभी आपको क्या करना है, तो आपको थंडर को थोड़ा देर के लिए कंटिन्यू करके आप क्या कर सकते हो, यू कैन गिव थंडर विद ड्रिजल। सो 95 मैम अगर प्रीसीडिंग आवर में रैन होता और अभी प्रेजेंट वेदर तक ड्रिजल चल रहा है, तो प्रेजेंट वेदर में ड्रिजल चल रहा है तो ड्रिजल को आपको देना पड़ता है, या आपको प्रेजेंट वेदर में भी कंटिन्यूअसली आपको थंडर को कंटिन्यू करना है। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि 740 से 810 तक सिर्फ रैन है, हाँ ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यूअस ड्रिजल है। 740 to 810 तक आपका रेन है और उसके बाद में ड्रिजल है, ओके। 810 से लेकर 830 तक, ठीक है। तो आपको फिर इसके अंदर 750 ही आएगा, बिकॉज इट इज ड्रिजल। ड्रिजल का इंटेंसिटी देखना पड़ेगा, ड्रिजल का इंटेंसिटी वेरी लो है, वो इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग 5152 जो भी है वो हो गया, वो देना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको पास्ट वेदर में आपको उसको रेन दिखा सकते हैं, और अगर उसमें नहीं है, ये प्रीसीडिंग में है तब भी उसको पास्ट में कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि क्या देखो कैसा है, ये बारिश हो रहा है ना, हाँ, तो आपको उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल बंद ही हो गया, देखो कैसा है, एक 2 मिनट के लिए आके बंद हो गया, तो आपको उसको रिपोर्ट करने का जरूरी नहीं है, दैट टाइम ड्रिजल विल बी रिपोर्टेड एंड पास्ट वेदर में आप 22 दे दोगे। ओके, पास्ट वेदर में आप क्या दोगे, 22 दे दोगे, क्योंकि क्या है आपका 530 to 730, 530 to 730 के बीच में आपका अगर कुछ भी नहीं था, तो कैसा हो जाता है ना, रेन एंड ऑल ऐसे ही नहीं होते हैं। जनरली क्या होता है, सडनली शुरू होके वो जो होता है वो सिर्फ थंडर में शाम के 4 बजे के बाद होता है। वो if it is a rainy season, such phenomena don't happen. The drizzle will continuously be there. ओके ऐसा नहीं हो सकता है कि ड्रिजल हो गया फिर बाद में बंद हो गया फिर रेन शुरू हो गया। ये क्या है, ये कंटिन्यूअसली रेन ड्रिजल जो है वो ऐसा आते जाते रहता है, बिकॉज ना स्ट्रैटस का जो क्लाउड है ना, इट इज एक्चुअली फ्लोइंग क्लाउड, इट्स अ रेन बेयरिंग क्लाउड। ओके ये मैं जब आपको क्लाउड्स बताऊंगी तब बताती हूँ। तो रेन बेयरिंग क्लाउड क्या होता है, इट इज अ स्ट्रैटस क्लाउड। स्ट्रैटस क्लाउड जो है विंड्स के साथ में ऐसे ड्रैग होते जाता है, तो पहले थोड़ा थोड़ा ड्रिजल करते जाएगा, फिर बाद में एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पैच आएगा, वो आपको रेन देके जाएगा, एंड इस तरह से होता है। सी दीज आर नॉट समथिंग abnormally happening or suddenly happening things. Okay, this is a phenomena which will happen on a particular season. आपको एक देखो पूरा क्लियर स्काई है, सडनली स्ट्रैटस क्लाउड नहीं आएगा क्या? नहीं सडनली तो नहीं आएगा, ऐसी वगैरह कुछ तो होंगे पहले। तो देखो स्ट्रैटस क्लाउड सडनली कब आता है, व्हेन इट्स अ मॉनसून सीजन और आपका एएस से कंप्लीट शीट इज देयर एंड ओवरकास्ट स्काई है, राइट। देखो क्लियर स्काई में स्ट्रैटस नहीं आएगा, इट हैज टू बी सीजनिक। ओके क्लाउड जो है सीजनिक आते हैं, ओके बिकॉज ऑफ द सोलर रेडिएशन। तो अलीपुर वाले आप अपना एक बता दो, 11:30 से आपका दूसरा एक क्लास है, 11:30 मैम वो एक सिनेरियो था वेदर का, मतलब मान लीजिए मैम 7:40 से रेन चालू हुआ और 8 तक रेन हुआ, हाँ, फिर से 8:22 से रेन चालू हुआ और कंटिन्यू हो गया, हाँ, ठीक है। तब वो प्रेजेंट वेदर में तो प्रेजेंट का कोड जाएगा, रेन का, हाँ, हाँ। तो पास्ट में क्या वो पास्ट वेदर में तो वो रेन जाना चाहिए, तो 740 नहीं अभी देखो 740 to 820 में आपका रेन जो चल रहा था, देयर वाज ओनली अ स्मॉल ब्रेक ऑफ 20 मिनट्स, ओके। तभी आप 22 ही दे दोगे, क्योंकि आपका 7:30 के पहले कुछ था क्या? नहीं मैम कुछ नहीं था, तब दैट टाइम यू कंटिन्यू क्लाउड, दैट इज क्लाउड 2 मतलब क्लाउड कवरिंग मोर देन हाफ, हां मैम। तो यू कंटिन्यू एंड उसको आप 20 मिनट को मैम ओमिट कर देना है, मतलब उसको नहीं देना है पास्ट वेदर में। किसको? 60 को पास। देखो पैसा है, रेन आपका कंटिन्यूस चल रहा था एंड इट इज नॉट ऑफ अ वेरी हाई इंटेंसिटी, ओके। सेकंड थिंग, अगर सपोज आपका तभी थंडर रहेगा तो आपको ये दिखाना है कि भाई वहां पे थंडर क्लाउड है, सीबी क्लाउड है, थंडर हुआ था। थंडर टेक्स अ बिगर इंपॉर्टेंस दैन एनीथिंग एल्स। आप बोल रहे हैं कि 7:40 से 8 तक अगर थंडर विद रेन हुआ तो उसको पास्ट में देना है, 9 देना है, हाँ 9 देना है, बिकॉज़ थंडर जो है वो व्हाई थंडर, बिकॉज़ देयर इज एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी एट 3 UTC। देखो 3 UTC में अगर आपका एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी है, दैट मींस वो कल रात से गर्मी जो है चल रही थी और एटमॉस्फेयर में इंस्टेबिलिटी है एंड द सीबी हैज नॉट डिसिपेटेड। जब क्या हो जाता है, सीबी जनरली सुबह 3 UTC को नहीं रहता है। अगर सीबी आपका 3 UTC को है, मतलब कल रात से जो उसका चल रहा था इंस्टेबिलिटी, द एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी इज कंटिन्यूइंग। मैं करेक्ट? सीबी कब फॉर्म होता है? वी विल डिस्कस ऑन क्लाउड्स टुमारो। मैं जब आपको क्लाउड्स के बारे में बताऊंगी, उसका फॉर्मेशन का सिनेरियो क्या है, why at what time what type of cloud will form. CB will form in the afternoons. Why?
because there is a solar radiation coming in. There's a lot of heating, excessive heating happening at the same time, and therefore there's a conduction happening, and there's a evaporation, and it is getting lighter, and it is getting absorbed into the atmosphere, and there is a moisture available in the middle layer, that is 850 millibar में आपको बहुत moisture मिल रहा है, वहां पे convergence and divergence हो रहा है because of the moisture feed at 850 millibaric level. There is this more instability, and therefore the thunder cloud is forming, and by the time it forms, it will be around 12:30, 1 o'clock. Okay, and then it will dissipate. Without that, suddenly CB form नहीं होता है. CB form midnight में कैसे होगा? उसको moisture feed कहाँ मिल रहा है? Yes sir. देखो कैसे तो ये देखो, ये जो भी वेदर सिनेरियो है ना, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू द सिस्टम एंड सिनॉप दैट और द कंडीशन, द एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट दैट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम. अब रात को आपको मॉइस्चर फीड कहां से मिलने वाला है? देयर इज नो सोलर हीटिंग. मैम, देयर इज वन डाउट that we have one time frame where preceding hour and past weather is coinciding. So we are asking that if past weather is there and as well as preceding hour also is there, so we report past weather or not? नहीं, see what I am trying to tell you is past weather में, suppose for example past weather में the most important thing is the code figure 9, that is thunder. Okay. Suppose when you have told me 8:40 to 7:40 to 8 o'clock there is a rain. Yes. And it is again continuing from 8:20. That means it is there in the present weather, it is also there in the past weather. It is a preceding hour. Okay, so the importance first goes, even if there, why thunder has to be reported even if it is in the preceding hour, then thunder, then what we generally do, मैं बताती हूँ, ये स्टेशन प्रैक्टिसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम थंडर को कंटिन्यू करते हैं, because थंडर इज देयर ना, हम 8:15 को थंडर रेन बंद नहीं करते, we'll stop it at 8:31 और 8:25. तो मैम थंडर इज सिग्निफिकेंट वेदर. सो हम लोग क्या करते हैं, अगर 8:30 को, आपको मैं बताऊं, ये थंडर जो है ये 15 मिनट में बंद नहीं होता है. ओके, सो अभी अगर आपका 08:15 पे बंद कर रहे हो, 8:15 को थंडर हम लोग नहीं करते. हम क्या करते हैं, हम उसको 8:25 तक लेके जाते हैं, एंड प्रेजेंट वेदर में हम थंडर विद रेन दिखाएंगे, बिकॉज इट इज देयर द प्रीसीडिंग आवर आल्सो ना. सो 7:40 से जो शुरू हुआ है, अब उसको क्लोज कब करेंगे, 8:25 को करेंगे, एंड उसको हम प्रेजेंट वेदर में दिखाएंगे. क्योंकि क्या है, वो 5 मिनट के लिए हम वेदर को, क्या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेदर दैट इज थंडर, हम उसको प्रीसीडिंग आवर में नहीं दिखा सकते, इधर नहीं दिखा सकते, ऐसा नहीं करते. So rest of the weather which are we can because rest of the weather is not very this one. Why? Because drizzle and rain and this fog and other things are very small phenomena. It's not very important. Why? Because had it been shower, see there are two things which are very important. That's thunder, thunderstorm with rain, thunderstorm with the showers, and actually heavy showers. मैम, मैंने स्नो बनाते समय मैंने एक दो बार ऐसा किया है कि डीजल भी है पास्ट वेदर में, जैसे आप बोलते हो कि 5:30 से लेके और 7:30 तक स्लॉट होता है हमारा पास्ट वेदर का, ठीक है, और फिर 7:30 टू 8:20 तक प्रीसीडिंग आवर का होता है, और प्रेजेंट वेदर में मान लीजिए कुछ वेदर रहा, ड्रिजल ही रहा, मान लीजिए ऐसा यहाँ पे चलता है, कोस्टल एरिया है मछलीपट्टनम, तो यहाँ पे ऐसा मछलीपट्टनम में हो. यस मैम, दैट्स माय होम टाउन. योर होम टाउन. बोलो. तो यहाँ पे ड्रिजल दिन भर चलता रहता है मैम, इसलिए तुम लोग 5-6 मिनट उसको आगे पीछे कर सकते हो. दैट्स नॉट अ बिग इशू. मैंने ऐसा किया कभी कि जो प्रेजेंट पास्ट वेदर में है वो प्रीसीडिंग आवर में भी है और प्रेजेंट वेदर में भी है, तो मैंने रिपोर्ट किया, और जैसे आप डीजल बोल रहे हो कि डीजल को पास्ट वेदर में हम पास्ट वेदर में रिपोर्ट किए उसको 6:2 करके 6. करेक्ट. व्हाट वी विल डू इज 5:2 सी 7 5:2 5:1. जब ड्रिजल कंटिन्यूअसली चलता है ना, आप 5:0 मत देना, तभी 5:1 या 5:2 देना. यस मैम. ओके, एंड बिकॉज़ द इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ा दो. ओके, 5:1 या 5:2 देकर, एंड देन पास्ट वेदर 5, एंड उसके पहले अगर नहीं था तो 2. यस. Okay, this is the way it's supposed, but you cannot stop it, because suppose if there is something over there कि भाई आपका 8:15 को you don't stop thunder, you take it till 8:25 or 8:40, no problem. 8:40 तक आप thunder दिखाओ. थंडर में नॉट नेसेसरली भाई आपका बहुत ही रेन हो. सी रेन स्टॉप होने के बाद भी थंडर कंटिन्यू होता है, लाइटनिंग कंटिन्यू होता है. यस मैम. सो दैट इज ए नॉर्मल फिनोमेना. सी रेन में स्टॉप, बट थंडर विल कंटिन्यू एंड रेन आल्सो विल कंटिन्यू एंड लाइटनिंग विल आल्सो कंटिन्यू. ये नेचुरल फिनोमेना है. यस मिस्टर मैम. अभिनंदन मैम. हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर पास्ट वेदर में सिर्फ थंडर है और क्लाउड है, तो पास्ट वेदर कैसे दे? 9:2 दे या 9:9 दे? नहीं, 9:2 दोगे. अभी थंडर कितना देर था?
मन थंडर बहुत आवर्स तक था, मतलब आपका अगर देखो ऐसा बहुत मत बोलो। देखो यू व्हेन यू आर सिटिंग ओवर देयर, आप वहां पे रिकॉर्ड शुरू कर दो ना। थंडर, ड्राई थंडर, स्टार्टिंग टाइम सपोज 14-15 को स्टार्ट हो गया, थंडर शुरू हो गया, या 16-15 को शुरू हो गया थंडर। ओके मैम, मैं 3 यूटीसी के लिए बोल रही हूँ। 3 यूटीसी का मत बोलो, क्योंकि 3 यूटीसी में आपका इतना थंडर हो ही नहीं सकता। ओके, अगर आप 3 यूटीसी में थंडर अगर रिपोर्ट करोगी ना, पहले वो लोग बोलेंगे भाई तुमने पढ़ाई ठीक से की नहीं की। मैम आप 12 UTC, you take for 12 UTC. Why? 12 UTC एक तो इवन ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, आपको 6 घंटे का देना है। हाँ, आपका क्या हो सकता है 2:30 बजे से या 3 बजे, फ्रॉम 1500 आवर्स ऑनवर्ड्स आपका थंडर शुरू हो सकता है। हाँ, तो मैं 15:30 से 16:30 तक अगर हुआ, हाँ, तो पास इतना देर तक थंडर हुआ और उसका साथ क्लाउड था, 6 ऑक्टा क्लाउड था। अगर तो क्लाउड नहीं रहेगा तो थंडर तो आपका होगा नहीं। ओके, दैट इज बट अगर आपने क्लाउड 2 ऑक्टा दिया है और आपने थंडर इतना देर रिपोर्ट किया है, मतलब यू आर रॉन्ग इन योर ऑब्जर्वेशन। यस मैम, तो पास्ट वेदर में 9-2 देना। ये पास्ट वेदर में आपका, क्योंकि 16:30 को खत्म हो गया है ना, तो 9-2 हो जाएगा। और प्रेजेंट वेदर में क्या है, आपका कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट वेदर में कुछ भी नहीं है। 7 क्या होगा फिर? 7 क्लाउड जाएगा, 0 to 9-2। ओके मैम। नहीं, मैं एक सीनियर थी, तो वो बोल रही थी कि थंडर इतना इम्पोर्टेंट फिनोमेना है, तो पास्ट वेदर में 9-9 देना पड़ेगा, इसलिए पूछ रही थी। नहीं, 15:30 to 16:30 एक ही घंटा था ना। हाँ, ओके। 15:30 to 16:30 था। देखो आपका ये पास्ट वेदर कितना देर है? ये है 6 घंटे का। देखो आपका ये 12 UTC का ऑब्जर्वेशन है, 6 घंटे का। 6 घंटे का पास्ट वेदर। 6 घंटे में पास्ट वेदर में आपने 1 घंटे का 9 दिया है, बाद में जो था वो 2 ही था। आपको 6 आवर्स का देना पड़ता है ना। आपका सीनियर कौन है वहां पे? मैम अगर वो 2.5 आवर का हो गया तो थंडर तब? हाँ, अगर वही 1 आवर की जगह 2.5 आवर हो गया तो? सी व्हाटएवर इट इज, 9 and 2 मतलब आपका पास्ट में थंडर, ड्राई थंडर था, सेम ही होगा। कितना सेम ही हो गया, कुछ ज्यादा। देखो इट्स ओनली है डिपिक्शन ऑफ पास्ट वेदर फिनोमेना। इट डजंट हैव एनीथिंग। थंडर हुआ वो 1 घंटा हुआ, 4 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि भाई 1 घंटे का आपने दिया, ये डिपिक्शन ऑफ अ फिनोमेना दैट हैज ऑकर्ड इन लास्ट 6 आवर्स। ओके, अगर 4 वेदर फिनोमेना हुए तो हाईएस्ट 2 कोड फिगर दोगे, बाकी दोनों कोड फिगर छोड़ दोगे ना। करेक्ट? तो वो नहीं जाएगा, वो क्लाइमेटोलॉजी के नहीं जाएगा, ठीक है, सिनॉप पे नहीं जाएगा। सिनॉप के लिए यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिनॉप। ओके, सिनॉप जो आप कोड करके वो एएमएसएस में दे रहे हो, वो इंजेस्ट होता है ना, बिकॉज वो जाता है फॉर हमारा एनडब्ल्यूपी के लिए कि भाई आपके पास वेदर में देयर वाज थंडर, तो वो ये मीसोस्केल सिस्टम है। मैं जब आपको थंडर एक्टिव था, मैं एमओ कोडेकनाल से हूँ और डे ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। तो 7 o'clock ड्यूटी स्टार्ट होती है, और उससे पहले का वेदर हमें रिपोर्ट कैसे करना? हमें वेदर इंडिकेटर चेंज नो यू कांट रिपोर्ट बिकॉज़ यू आर नॉट देयर। तो हमें वेदर इंडिकेटर ओनली प्रेजेंट वेदर, पास्ट में जो है 2 दे दूंगी, ठीक है, अगर हुआ तो। नहीं तो आप वेदर को ओमिट करोगे, बिकॉज़ व्हेन यू आर नॉट एट द ऑब्जर्वेशन यू कैन नॉट रिपोर्ट ऑब्जर्वेशन। सो वेदर इंडिकेटर हमको 2 ही रखना है, मेंड एंड ऑब्जर्व। करेक्ट जी, ओके। Okay, thank you. Okay, have a great day. Now other person is waiting, so we'll finish some more part. मैं कल शाम को ना 3 o'clock 2:30 to 5:30 तक मैं पूरा क्लास ले लूंगी, and we'll try to complete the entire observation. Okay, because मैं next week में मैं नहीं हूँ, so I wanted to complete it so that आपका शिप ऑब्जर्वेशन का भी काम जो है शुरू हो जाए। Okay, मैम मिडनेट पे दिखा रहा है कहीं जगह कल मैम सीएच है, तो क्लास कल सीएच? यस मैडम, कल है, कोलकाता में भी है। सरस्वती पूजा। ओ, आप लोगों का वहाँ पे सरस्वती पूजा का सीएच है। ओके, ऑल आई थिंक कोलकाता वगैरह में। सो देन व्हेन डू यू पीपल वांट मी टू टेक द क्लास? क्योंकि अगले हफ्ते मैं नहीं हूँ, आई एम गोइंग फॉर अ मीटिंग। अच्छा, फिर आप लोग बता दो कि भाई व्हेन यू पीपल वांट माय क्लास, तो मैं अकॉर्डिंगली। हेलो, कल पीएससी कोलकाता
then when you people want me in my class, आप लोग ना थोड़ा बता दो, मैं accordingly उसको coordinator को बोलती हूँ, then I'll be available from 1st of February. Is it okay? ओके मैम। मैम फिर कल ही ले लो। मैम टुमारो कल मैं ले लूँगी। तो क्या होता है, बिकॉज आप लोगों का बहुत सारा जो है वो रह जाता है। सो आई ट्राई, देखो कुछ लोग जो भी आपका CH है मैं सेकेंड हाफ में ले रही हूँ 2:30 से। सरस्वती पूजा तो सुबह हो जाएगा ना, तो जो भी लोग ज्वाइन कर सकते हो कर लेना, बिकॉज मेरे को ना शिप ऑब्जर्वेशन भी कंप्लीट करना है, नहीं तो अभी आपका तुम्हारा सिनॉप्टिक वगैरह शुरू हो जाएगा तो फिर ये रह जाता है। मैम उससे पहले मेरा कंफ्यूजन है। हाँ? उससे पहले 2 मिनट मुझे समझा दीजिए मैम। ये प्रेजेंट वेदर W1 और W1 W2 में मुझे स्टिल कंफ्यूजन है कि मतलब किसको प्रेजेंट वेदर करेंगे, वो प्रेजेंट वेदर बोलने का टाइम पीरियड क्या रहेगा और पास्ट वेदर का टाइम पीरियड क्या रहेगा? देखो भाई, पहली बात है 7 अगर 3 UTC का ऑब्जर्वेशन है तो 5:30 to 7:30 जो है वो आपका पास्ट वेदर। 3 UTC मतलब 8:30 का ऑब्जर्वेशन के लिए 5:30 to 7:30 इज योर पास्ट वेदर। 5:30 to 7:30 इज योर पास्ट वेदर, और 7:30 to 8:20 इज योर प्रीसीडिंग आवर। महेंद्र प्रताप जी आप थोड़ा सा अपना माइक थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए प्लीज। 7:32 महेंद्र प्रताप जी आप अपना म्यूट कर लीजिए। हाँ देखो 7:30 to 8:20 इज योर प्रीसीडिंग आवर। 7:30 to 8:20 प्रीसीडिंग वेदर, प्रीसीडिंग आवर। अच्छा प्रीसीडिंग आवर। हाँ 8:20 to 8:30 is present weather, time at the time of observation. It's called as not present weather, it's called at the time of observation. 8:20 to 8:30 Yes. 8:20 to 8:30 at the time of, नहीं at the time of observation, उसका at the time of observation, at the time of observation। जिस टाइम का ऑब्जर्वेशन लेने जा रहा है उससे 10 मिनट पहले का वो at the time of observation, वो हमारा प्रेजेंट वेदर होता है। WW का प्रायोरिटी 1 होता है। अच्छा, WW में प्रायोरिटी 1 होता है, उसके बाद में प्रायोरिटी 2 होता है प्रीसीडिंग आवर 7:30 to 8:20। मैम ओके और उसके बाद जो होता है, हाँ मैम बोलिए। मैम अगर पास्ट वेदर में मिस्ट हुआ है हाँ, और प्रेजेंट में है हाँ, तो मैम पास्ट में क्या देंगे? पास्ट का कोड क्या होगा? पास्ट में अपना मिस्ट के लिए कोई कोड नहीं है। ओके पास्ट में मिस्ट के लिए 10 जो है, मिस्ट इज अ प्रेजेंट वेदर फिनोमेना। पास्ट में आप जो दोगे 4 ही दे दोगे या 2 दे दोगे। यस मैम। अगर लाइटनिंग हुई है तो पास्ट लाइटनिंग की भी नहीं है, लाइटनिंग का भी पास्ट वेदर नहीं है। मिस्ट लाइटनिंग की पास्ट वेदर नहीं है, लाइटनिंग एंड मिस्ट का कोई पास्ट वेदर नहीं है। आप यू कैन कंटिन्यू एज, अगर आपका मिस्ट है तो उसको फॉग एंड 4 and 2 दे सकते हो, ठीक है। एंड लाइटनिंग के लिए आपके पास कुछ नहीं है, तो वो लाइटनिंग जब रहेगा, थंडर रहेगा, तो थंडर कंटिन्यू होने के बाद, थंडर होने के बाद लाइटनिंग के जो है, लाइटनिंग आता है वो थोड़ा देर के लिए रहता है, वो जनरली रात के समय रहता है 8:30 के बाद। मैं जब आपको क्लाउड बताऊंगी और आपको सिनॉप्टिक में थंडरस्टॉर्म बताऊंगी, उस वक्त में मैं करती हूँ। HML has no past weather. What is that HML? कार्तिक यादव। हेज मिस्ट और लाइटनिंग, हेज मिस्ट और लाइटनिंग की कोई पास्ट वेदर नहीं होती। ए भाई आप लोग ना जेनजी का भाषा मेरे से बात मत करो। ये ऐसा हर एक के लिए हेज मिस्ट और लाइट के लिए HML बोला तो मुझे समझ में नहीं आएगा। आई एम ए पर्सन फ्रॉम द ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट। 55 साल के हो गए, अब हम लोग को आपकी भाषा समझ नहीं आ रही, आपको हमारी भाषा समझनी पड़ेगी। मैम याद करने के लिए हमने शॉर्टकट बनाया था। अच्छा ठीक है भाई, आपके लिए बना लो, लेकिन मुझे आपके शॉर्टकट समझ नहीं आएंगे। हेज मिस्ट एंड लाइटनिंग के लिए कोई पास्ट वेदर नहीं होता है, और हेज मिस्ट और लाइटनिंग होने के लिए कई वेदर फिनोमेना है। मैं सिनॉप्टिक का जब क्लास लूंगी ना, आप लोगों को वो समझाऊंगी। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दैट हाउ डू यू राइट द सिनॉप्टिक। तो जब मैं आपका ना सिनॉप्टिक क्लास लूंगी ना, उस वक्त में आपको मैं सारे फिनोमेना समझाऊंगी, ठीक है। सिनॉप्टिक का जो हमारा थंडरस्टॉर्म का क्लास है, वो मेरा जो होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। यहाँ पहले आप लोग वेदर क्या है, वो कैसे रिपोर्ट करना है वो समझ लो। फिजिकल प्रिंसिपल मैं आपको बाद में समझाती हूँ, ठीक है। ओके चलो, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय। थैंक यू। टुमारो आफ्टरनून आई टेक क्लास बिटवीन 2:30 to 4:30। जो लोग ज्वाइन कर सकते कर लो, ताकि मैं पूरा ऑब्जर्वेशन सिस्टम खत्म करूं। उसके बाद मुझे सिनॉप्टिक का क्लास लेना है, प्री मॉनसून लेना है, वहां मैं बाकी कर दूंगी। तभी आपके पास कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो पूछ लेना, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय। थैंक यू।
11:36 हो गया।